शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे परम गुरुदेव, मैं आपका भक्त, आपका बच्चा, आपका आवाहन करता हूँ, आवाहन करता हूँ, आवाहन करता हूँ। आइए अपनी विशेष कृपा प्रदान करिए सभी भक्तों को और मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाइए। सभी भक्तों का इस कार्यक्रम के माध्यम से कल्याण कर दीजिए। आपका बारंबार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम में। ये हमारा लाइव प्रोग्राम टीवी पर आज भी प्रिय दर्शकों आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुरु जी के चरणों में आप अर्जी लगा सकते हैं, गुरु जी का बारंबार शुक्राना कर सकते हैं। ये वो दिव्य कार्यक्रम है जिसके माध्यम से अवश्य ही आपके दुख दूर होंगे, जीवन का कल्याण हो जाएगा, भव सागर से पार हो जाओगे। किसी प्रकार का भय, रोग, दुख, दरिद्रता का जीवन में तनिक मात्र भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है। हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। जब भी आपकी कॉल लगे तो कृपया करके अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करके आप हमें कॉल करें, हमसे बात करें। प्रिय दर्शकों, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को, हमारे भाग्य को, हमारी गृहस्थी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। किसी भी स्त्री को बिना नहाए धोए अपने रसोई घर में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो स्त्री बिना नहाए धोए और चप्पल पहनकर रसोई में प्रवेश करती है, उसके जीवन से सुखों का पलायन हो जाता है। वो हमेशा ही दुख में रहती है, मानसिक तनाव में रहती है, उसका यश समाप्त हो जाता है, उसके घर में बहुत कलह रहता है, पति पत्नी के संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। कभी भी उठते वक्त आजकल लोग बेड टी लेते हैं। कभी भी उठते ही बेड पर बैठकर चाय बिस्कुट का सेवन नहीं करना चाहिए। कभी भी सुबह उठते ही बाथरूम में जाके या अपने बेडरूम में खड़े होके शीशा नहीं देखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे राहु के प्रकोप से आप बच नहीं पाओगे। आइए दर्शकों, ऐसी बहुत सी जानकारियां आपको इस कार्यक्रम में दी जाएंगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। जी देवेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हो बेटा आप? मैं लुधियाने तो हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो? मैं 48। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। प्रभजोत कौर। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोलिए बेटा। गुरुदेव जी शुक्राना, गुरुदेव जी शुक्राना, गुरुदेव जी शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी गुरु जी। पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, माता पिता की सेवा करने वालों में से हो, लेकिन माता पिता की सेवा कर नहीं पा रहे हो गुरु जी। कुछ बेटा भाई बंधु से बेटा परेशानी रहती है आपको? जी, मेरा भाई रविंदर सिंह यूके रहता है, लंदन। अच्छा बेटा। माँ प्यो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, बट ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ मैं लुधियाने से कुछ प्रॉपर्टी है, वो बंटवारा चाहना है, बंटवारा करे कि वो अपने घर खुश रहे, अपने घर खुश रहा।
माँ प्यो मेरे को आ जाए, मैं उसकी सेवा कर सका। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरा कोई मेरा भरा मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे भरा थोड़ी बेटा गल बिल्कुल नहीं मनता बेटा, बिल्कुल किसी ने नहीं मनता, माँ प्यो की नहीं मनता, मेरी नहीं मनता, अपनी माँ बच्चिया की नहीं मनता, अपनी बेटी की नहीं मनता, शराब पीता है, अपनी मर्जी करता है, अपनी मर्जी करता है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ? जी गुरु जी बड़ी सेवा कर रहे हैं, या तो मेरा जान है सर मेरी, यही मेरा दिल लगाता है सारा दिन। सफेद रंग ਦਾ ਕੁੱਤਾ? ना जी ब्राउन बनता है जी। ब्राउन ਹੈਗਾ? हाँ जी हाँ जी, छोटा है बिल्कुल? छोटा जी बिल्कुल। हाँ कुत्ते की सेवा बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ भाग लगा देगी बेटा। जितनी कुत्ते की सेवा करोगे उतना जीवन में सारे प्रकार के रोगों बीमारियों में बचे रहोगे। दूजा ये दसो मैनू कि कभी भी अपनी या अपने परिवार की फोटो बेटा घर की उत्तर दी दीवार ते ना लगाना बेटा। ठीक है गुरु जी। मैनू ये लग रहा है कि तुसी अपने परिवार के बच्चे की अपनी फोटो घर की उत्तर दी दीवार ते लगा रखी है। पर लगी तो ये, पर मैं डायरेक्शन नहीं चेक की, मैं आज ही चेक कर लांगा। नहीं ओनू हटा के ओनू पूरे की दीवार ते लगा दो बेटा। ठीक है जी। दूजा बेटा तुसी एक उपाय करना है जिंदे नाल तुहानू बेटा माता पिता की सेवा करने का मौका मिलेगा। ते दूजा बेटा तुहानू विराह की तरफों जी परेशानी आ रही है बेटा, उस परेशानी से तुहानू पीछा छुट जाएगा बेटा। बहुत जरूरी है गुरु जी, बड़ी मन की शांति हो जाएगी। जी 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 बेटा, बड़े पढ़े लिखे इंसान हो लेकिन एक गल का ध्यान रखना बेटा, थोड़ा नॉनवेज घट खादा करो बेटा। आज नॉनवेज काट ही कर रहे हो। हाँ जी, ये घट कर दो बेटा, तुम्हारी सेहत वास्ते अच्छा नहीं है बेटा। ठीक है गुरु जी, ठीक है। जितना सात्विक खाना खाओगे बेटा, जितना गुरु का शुक्राना करोगे उतना जीवन में आनंद आएगा तुहानू। जी गुरु जी। घर दे बेटा सामने या घर दे पीछे कोई पार्क भी हैगी बेटा? देखो घर के पीछे पार्क है सर। जी मैनू बेटा तुसी अपने विराह का नाम दसो बेटा। रविंदर सिंह जी। 3 बारी बेटा फिर एक बारी बड़े प्रेम नाल परम गुरुदेव का शुक्राना बोलो बेटा। गुरुदेव जी शुक्राना, गुरुदेव जी शुक्राना, गुरुदेव जी शुक्राना। बेटा फोन ते बने रहियो। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? गुरु जी बड़े आराम नाल। आन वाले बेटा मंगलवार नू एक छोटी जी बेटा तांबे दी लुटिया लेके आना ते दोपहर नू ठीक 12 बजे लुटिया दे विच शहद भर देना बेटा। शहद दे विच एक तुसी तांबे दा सिक्का पाना है बेटा। ठीक है गुरु जी। लाल पेन नाल बेटा तांबे दे सिक्के ते बेटा अपने विराह दा पूरा नाम ते गोत्र लिख देना। उस तांबे दे सिक्के नू बेटा लुटिया दे विच शहद दे विच पा के लाल कपड़े नाल उंदा मुंह बंद के बेटा उन्होंने अपने घर दे पूजा के स्थान ते रख देना बेटा। ठीक है गुरु जी। हर मंगलवार दे मंगलवार बेटा अपनी वाइफ नू बोलना, तुहाडी वाइफ बेटा कोई एजुकेशन दी लाइन चाहिए जी, स्कूल टीचर है जी। अपनी वाइफ नू बोलना बेटा हर मंगलवार नू सवेरे अपना उठे नाश्ता बनाए ते एक ना रोटी बनानी है बेटा आटे दे विच थोड़ा गुड़ पा के। ठीक है। वो रोटी वो बना के छोड़ देंगे। तुहाडा काम हैगा दोपहर नू 12 तो 2 बजे दे विच उस रोटी नू बेटा 2 टुकड़े कर देना। अद्धी रोटी तोड़ के कौवे नू पा देना ते अद्धी रोटी बेटा गाय नू खवा देना बेटा। ठीक है गुरु जी। हर मंगलवार नू बेटा छोटे गरीब बच्चियां नू बेटा केले या फिर गुड़ चने का प्रसाद बेटा वंडना शुरू कर दो। ठीक है गुरु जी। ते एक उपाय बेटा अंतिम और कर दस रहा, उस उपाय नू कर लेना बेटा। भगवान शिव की कृपा होगी ते तुहाडे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुहाडे माता पिता अतिशीघ्र तुहाडे कोल आएंगे ते भाई की बुद्धि पलट जाएगी ते तुहानू अपना पूरा प्रॉपर्टी का हक मिलेगा बेटा। सवेरे नहा धो के बेटा बस मंदिर जाना है। मंदिर जाके बेटा शिव जी थोड़ा जल चढ़ाना है। 3 बारी शुक्राना बोलना है। एक मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र नू बड़े ध्यान से सुन लो बेटा। ये मंत्र है ओम हुंग नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लो बेटा, ओम हुंग नमः। इस मंत्र का बेटा तुसी 5 मिनट पाठ करना है बेटा ते अपनी मनोकामना बेटा तुसी बोलनी है मन दे विच। यह प्रयोग करना बेटा अगले कुछ ही दिन दे विच तुहानू विराह दा खुद फोन आएगा कि भाई आजा बैठ के हिसाब कर लै। ठीक है गुरु जी, बड़ी मेहरबानी। ते तुसी उस टाइम उन्होंने विराह नू कह देना कि मैं माता पिता सेवा मैं करनी, इन्हू कुछ दिन वास्ते मेरे को छोड़ दे। तो अपने आप छोड़ेगा, फिर तुसी वो तुहाडे कोल ही रहणगे हमेशा।
ठीक है गुरु जी। ए उपाय करो बेटा, जाओ थोड़ा आशीर्वाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਬੇਟਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਟਾ 3 ਵਾਰੀ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। गुरुदेव जी शुक्राना, गुरुदेव जी शुक्राना, गुरुदेव जी शुक्राना। सदा सुखी रहो। प्रिय दर्शकों, घर की रसोई के अंदर स्टील की मसालेदानी में, आजकल घर में रसोइयों में स्टील की मसालेदानी होती है जिसमें हम डिफरेंट मसाले रखते हैं। स्टील के अंदर कभी भी नमक ना रखें, ये विष का प्रभाव डालेगा आपके रिश्तों पर। जिस घर के अंदर स्टील की मसालेदानी में नमक रखा जाता है उस घर में अंतर कलह बहुत रहती है। पति पत्नी में बातें हो रही हैं, पत्नी ने हल्की सी कोई बात कर दी तो पति का मूड खराब हो जाएगा, उसके पीछे बहुत ही गलत इंप्रेशन देगा पति। इसी प्रकार पति ने कोई बात कह दी तो पति पीछे बैठ के कुछ बहुत गलत इंप्रेशन देगी पति के लिए। बात बात पर गुस्सा आएगा, हंसी खेल हो रहा है, उसके बावजूद एकदम कलह कलेश हो जाएगा। तो कभी भी आपने स्टील की मसालेदानी में नमक बिल्कुल नहीं रखना। प्लास्टिक का आप एक डिब्बी लीजिए, नमक जो है उसको प्लास्टिक में रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या लकड़ी की बनवा लीजिए, लकड़ी के आप बॉक्स बनवा लीजिए, उसमें आप नमक रखिए। रात को खाना बनाते हैं, खाना बन गया, सबने खाना खा लिया, कभी भी तवा चूल्हे के ऊपर सीधा ना रखें, हमेशा तवे को उल्टा कर दें। और यदि तवा चूल्हे पर रहकर रखना है तो छोटी सी एक आटे की टिक्की बनाकर उस पर छोड़ दें। कभी भी गूंदा हुआ आटा रात को अपने घर में, अपने फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, इससे बुरी आत्माओं का घर में वास होता है। प्रेत कच्चे आटे, गूंदे हुए आटे की तरफ प्रेरित होते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं और वही खाना आप खा लेते हो। ये छोटे छोटे प्रभाव, छोटे छोटी चीजें हमारे जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी जी पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। ऊंचा बोलिए बेटा। जी प्रणाम पंडित जी। कल्याण हो बेटा आपका, जल्दी से नाम बताइए बेटा अपना। पंडित जी मेरा नाम है राकेश कुमार डांडेकर। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ पंडित जी। कितने वर्ष के हो गए हो? मैं अभी 29 हो गया पंडित। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। संध्या डांडेकर। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से मेरे परम गुरुदेव का शुक्राना बोलिए बेटा। शुक्राना शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप बेटा? जी जी पंडित जी। जीवन में बहुत निराशा आ गई है, खुशियों को ग्रहण सा लग गया है बेटा, बने हुए काम बिगड़ गए हैं, अपने करियर नौकरी को लेकर परेशान हो, भविष्य में कुछ नहीं सूझ रहा, आगे क्या करें, और घर में बड़ी परेशानी है बेटा। माताजी का क्या हाल है बेटा आपकी? अभी तो ठीक है पंडित जी, अभी तबीयत उनका। माताजी बेटा अभी कुछ टेंशन में चल रही है बेटा? हाँ पंडित जी। क्या बेटा नौकरी में दिक्कत आ गई है आपकी? हाँ तो
ये मुझे 2014 में नौकरी लगी और वो 2017 में चली गई। उसके बाद से अभी तक वो काम का कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हुआ। कोर्ट केस भी लगाया था तो वहां से भी निराशा हासिल हुई। उसके बाद जो ऑफिसर लोग बोले थे हम लोग करा देंगे तेरा काम, उन लोग से भी नहीं हो पाया पंडित जी। तो काम अभी तक पेंडिंग ही पड़ा है, वो कुछ उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है उसका काम। रेलवे नौकरी थी, मेरे पापा की जगह लगी थी। लेकिन आप बेटा बिल्कुल भी चिंता न करें, सरकारी नौकरी का योग तो बेटा अवश्य बनेगा। और मैं चाहता हूं बेटा यहीं पर कुछ कृपा हो जाए गुरुजी की, जिससे आपको बेटा ये समस्या आपकी दूर हो जाए। क्योंकि इस समय बेटा कोई काम नहीं बन रहा आपका, कहीं से कोई सफलता नहीं मिल रही, बिल्कुल भी जीवन में घर में कोई बरकत नहीं है और कुछ दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले बेटा सूर्य का उपाय करो। रोजाना बेटा सुबह उठा करो, नहा धोकर तांबे के कलश में थोड़ा लाल चंदन डालकर सूर्य देवता को बेटा जल देना शुरू कर दीजिए। एक रोटी माता जी पंडित जी, हाँ उसमें लाल चंदन डालना है बेटा। जी जी, चंदन और हल्दी दोनों डाल के दे। नहीं बेटा, हल्दी वही प्रॉब्लम होगी ना बेटा। आप उपाय और मेरे उपाय में बहुत फर्क है। जी जी पंडित, हल्दी नहीं डालनी बेटा, सिर्फ लाल चंदन डालना है और तांबे का लोटा होना चाहिए। अपनी माताजी को बोलना बेटा एक रोटी बनानी है उन्होंने, आधी कच्ची आधी पक्की। रोटी पर थोड़ी मलाई और चीनी लगानी है। वो रोटी बेटा उसके ऊपर एक गुड़ का टुकड़ा रखकर बेटा रोजाना गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। जी पंडित जी, हर मंगलवार को बेटा चींटियों को, जी पंडित, लाल रंग की चींटियां बेटा कहीं ढूंढे जहां लाल रंग की चींटियां, उनको बेटा आटे का शक्कर का, ब्राउन शक्कर आती है बेटा, ब्राउन चीनी आती है, आटे शक्कर का और थोड़ा चूरमा बनाकर बेटा चींटियों को डालना हर मंगलवार को शुरू कर दीजिए। बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना। एक सूर्यकांत मणि रत्न बेटा लाल रंग के धागे में हमेशा अपने गले में धारण करके रखना, सूर्य और प्रबल हो जाएगा। रोजाना बेटा सुबह नहा धोकर आपको अपने घर में पूजा के स्थान पे एक बेटा घी का दीपक जलाना है। हाथ में बेटा एक लाल रंग का पुष्प लेके मां जगदम्बे को प्रणाम करके आपको बेटा 5 मिनट के लिए मंत्र पाठ करना है। ये मंत्र कोई सा भी हो सकता है पंडित जी? क्या कह रहे हो बेटा? लाल फूल कौन सा भी, कोई सा भी हो सकता है पंडित? कोई भी फूल हो सकता है बेटा। हाथ में पुष्प लेके हाथ जोड़कर आपको बेटा एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है श्री काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा, श्री काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा। इस मंत्र का बेटा 5 मिनट तक पाठ करना। वो पुष्प मां दुर्गा को चढ़ा देना और गुड़ से या चीनी से मुंह मीठा कर लेना। ये उपाय बेटा करना, विश्वास मानना, ऐसा चमत्कारी उपाय है, दुनिया की कोई शक्ति कोई ताकत इस नारायणी मंत्र के आगे चल नहीं पाती। जो इस मंत्र को पकड़ लेता है, जितने भी काम बिगड़े होते हैं, जितने भी काम उलझे होते हैं, कहीं से भी सफलता नहीं मिल रही, तो ये मंत्र आपको सफलता प्रदान कर देगा, आपके कार्य सिद्ध कर देगा। बस आपके अंदर एक विश्वास और एक आस्था अवश्य होनी चाहिए। सच्चे मन से करना बेटा। जाओ अति शीघ्र इसी कार्यक्रम में फोन अवश्य करना और बताना सभी दर्शकों को कि कैसे गुरुजी की कृपा हुई है। जय गुरुजी की। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सदा आपका कल्याण हो। हमारे घर का पूरब और उत्तर का कोना भगवान शिव का स्थान है, वास्तु पुरुष का मुख है। इस स्थान पर झाड़ू चप्पल रखना महापाप है। जो व्यक्ति यह अपराध करता है उसे कोई बचाने वाला नहीं है। किसी देवता की कोई हिम्मत नहीं, किसी शक्ति की कोई ऐसी हिम्मत नहीं कि उस प्राइम सुप्रीम पावर का, उस महादेव का, तीनों लोकों के स्वामी का जो अपमान कर दे और वो बच जाए। कभी नहीं बचेगा। किसी पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा। कितने महलों में रहोगे, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए घर के ईशान कोण को हमेशा पवित्र रखना, और जितना इस स्थान में नमी रहेगी, जितना यहां पर हल्का पानी का स्थान रहेगा,
घर में समर्सिबल लगाओ तो पूर्व उत्तर कोण में ही लगाना, वहीं से पानी आना चाहिए, जमीन से वहीं पर नल लगा होना चाहिए, लेकिन टॉयलेट बाथरूम नहीं। जूता, चप्पल, झाड़ू, गंदगी, पोछा, कोई भी गंदगी वहां पर बर्दाश्त नहीं। इस स्थान में यदि पवित्रता रखोगे, इस स्थान पर घर में पूजा का स्थान बनाओगे, मंदिर बना दोगे, इसी से ही आपका कल्याण होना है, इसी से ही सभी कार्य आपके सिद्ध होने हैं। महादेव की कृपा होनी है, क्योंकि जब महादेव की कृपा होती है तो कोई उस कृपा को रोक नहीं पाएगा, लेकिन जब महादेव कुपित होते हैं, उनका प्रकोप होता है, तो कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए महादेव की कृपा के लिए अपने घर में ईशान कोण को सदैव स्वच्छ और अत्यधिक सुंदर बना के रखें। सुंदर बागवानी, सुंदर फूल के, गुलाब के पौधे, सुंदर सुंदर चीजें वहां पर लगाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। शुक्राना गुरुदेव। बेटा आपका स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं गुरुदेव अभी सोनीपत से बात कर रहा हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो? मेरी 33 एज है जी। अपनी माँ का नाम बताओ। माँ का नाम मंजू है गुरुदेव। 3 बार बड़े प्रेम से मेरे परम गुरुदेव का शुक्राना बोलो बेटा। गुरुदेव जी के चरणों में शुक्राना, गुरुदेव जी के चरणों में मेरा शुक्राना, गुरुदेव जी के चरणों में मेरा शुक्राना। फोन पर बने रहिए। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। जिस घर में रह रहे हो बेटा, इस घर को त्याग दो। हो, जब से इस घर में आए हो गुरुदेव ये बेटा, मकान तो हमने अभी बनाया है, अभी 2 साल हुए हैं। पर सत्य तो ये है कि 2 साल से जब से आपने ये मकान बनाया तब से आर्थिक तंगी झेल रहे हो, काम नहीं बन रहे हैं, चारों तरफ से बेटा परेशानी आ रही है आपको। ऐसा ही हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बताओ। गुरुदेव ऐसा ही हो रहा है। और मुझे है ना गुरुदेव, रात को सपने में बहुत बार पत्ते, सांप, ब्लड, अजीब सी चीजें दिखती है। मैं बड़ा उनसे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। कुछ नहीं बेटा, ये घर ही आपका प्रॉब्लम वाला है सारा, यहाँ से ही सारी प्रॉब्लम आ रही है। बड़ी नेगेटिविटी है, भूत प्रेत का वास है बेटा। गुरुदेव बच्चे भी रात को डर जाते हैं इसमें। घर के आजू बाजू बेटा कोई खाली कोई प्लॉट तो नहीं पड़ा जहां गंदगी पड़ी हो बेटा, या कुछ लोग कूड़ा फेंकते हो? सामने पार्क है और उस पार्क में थोड़ा सा पानी भरा रहता है गुरुदेव। वो वहां पे समरसेबल लगाया हुआ है उन्होंने, पार्क वालों ने, तो वहां पे पानी भरा ही रहता है, वो लीकेज रहती है वहां पे हमेशा। घर के आसपास कोई बेटा खाली जमीन तो नहीं पड़ी बेटा? खाली प्लॉट तो है गुरुदेव, कई हैं, अगल बगल में भी हैं। नई कॉलोनी बस रही है यहाँ पे, तो ये नए प्लॉट बने हैं, तो यहाँ पे है खाली जगह। मकान बेटा 2 मंजिला बनाया है बेटा आपने? हाँ जी, 2 मंजिला है जी। ये सोनू कौन है बेटा? वो मेरा दोस्त है सर, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ और उसके साथ में मेरा बिजनेस पार्टनर भी है जी। ठीक है बेटा, कुछ उपाय दे रहा हूं बेटा, कोशिश करिएगा इस मकान को बेटा छोड़ दीजिएगा, और जब तक आप इस मकान में हो तो कुछ आपको प्रयोग दे रहा हूं बेटा, वो अवश्य कर लेना। गुरुदेव मैं दिल्ली में शिफ्ट होना चाहता हूँ सोनीपत छोड़ के, तो क्या हो जाऊं क्या? ये आपने बेटा मेरे मन की बात बोल दी, आप इसको छोड़ ही दीजिए और शिफ्ट हो ही जाइए बेटा आप। जी 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 गुरुदेव, जितना जल्दी हो सके। और जब तक इस मकान में हो, 2-4 महीने, जी 6 महीने, उस तब तक ये उपाय जो दे रहा हूं वो कर लेना। एक तो घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का नित्य दीपक जलाना है बेटा। ठीक है जी, ठीक है। और दूसरा बेटा, आपको घर के पूर्व उत्तर कोण में एक कांच की बोतल में गंगा जल भर के ढक्कन टाइट बंद करके उसको घर के पूर्व उत्तर कोण में रख देना, और घर के वायव्य कोण में, पश्चिम उत्तर कोण में छत पर एक काले रंग का ध्वजा बुधवार को स्थापित कर देना, सूर्यास्त से ठीक पहले।
हाँ जी ठीक है जी। 7 प्रकार का अनाज कबूतरों को, पक्षियों को रोज डालो, कुत्ते को रोज दूध पिलाओ, 3 रोटी रोज सुबह घर में बनाओ, नमक चीनी घी लगा के, गाय कौवा कुत्ते के लिए। और एक बहुत ही दिव्य, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूं। मात्र 5 बार सुबह और 5 बार शाम को इस मंत्र का पाठ करना। एक देसी घी का दीपक जला के आपका कल्याण हो जाएगा, कमाई दुगनी हो जाएगी, रोजगार बढ़ जाएगा। और गाड़ी बड़ी पुरानी चलाते हो बेटा? जी गुरुदेव। नई गाड़ी भी आ जाएगी। हाथ जोड़कर बेटा सफेद पुष्प हाथ में लेके एक मंत्र का पाठ करना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं धना महाजगदम्बा स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुनिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं धना महाजगदम्बा स्वाहा। इस मंत्र का पाठ करके जगदम्बा माता को पुष्प चढ़ा देना। जाओ, आपका बेटा कल्याण होगा और कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन, कोई बुरी चीज स्वप्न में नहीं आएगी। सोते समय सिर दक्षिण में करके सोना। बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का बेटा शुक्राना बोल दीजिए बेटा। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। सदा कल्याण। प्रिय दर्शकों, एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखें। सोते समय जो व्यक्ति दक्षिण में सिर करके सोता है, सोते समय जो व्यक्ति दक्षिण में सिर करके सोता है, वो दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और गहरी निद्रा की प्राप्ति करता है। यानी उसको नींद आएगी तो बड़ी गहरी आएगी। जिस कमरे में सोते हो, चारों दीवारों में से किसी भी दीवार पर कोई शीशा मत लगाना। बुरी शक्तियां शीशे की ओर आकर्षित होती हैं और शीशा अपने अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशन बाहर फेंकता है। तो जो उसके सामने सोया पड़ा होगा वो सदैव दुखी रहेगा, सदैव अतृप्त रहेगा। कभी भी बेडरूम का जो आपका मुख्य गेट है, जहां से आप एंट्री करते हैं, ठीक उसके सामने कभी बेड मत लगाना। यदि बेड आपका गेट के सामने आ गया, इधर से धन आया, इधर से धन गया, इधर से पैसा कमाया, इधर बीमारी में, नुकसान में पैसा गया। उस घर से बीमारी नहीं निकलेगी, उस घर में कलेश कभी समाप्त नहीं होगा, उस घर में पैसा कभी रुकेगा नहीं, कभी भी बरकत नहीं आएगी। ऐसी दिव्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को देखते रहिए। गुरुदेव की बड़ी महामहिमा इस कार्यक्रम पर हो रही है। गुरुदेव की इस कार्यक्रम में इतनी कृपा, साक्षात गुरुदेव यहां पर मौजूद हैं। अपने परम गुरुदेव का मैं बारंबार शुक्राना बोल रहा हूं। जय गुरु जी, अपनी कृपा ऐसी प्रकार बनाए रखिए। उनकी अपार अलौकिक कृपा जो मैं स्वयं प्राप्त कर रहा हूं और आप सबका भी कल्याण हो रहा है। बहुत शीघ्र दिल्ली सोनीपत क्षेत्र में एक गुरु जी का बहुत ही दिव्य और आलीशान भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ जी, हरिओम। स्वागत है मेरी बहन आपका। जल्दी से नाम बताइए। अंकित भाटिया। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं कोटद्वार से। कितने वर्ष के हो गए हो? वो बेटा मेरा 35। बेटा, अपनी टीवी की आवाज बंद करो पहले तो। 35-36 का हो गया, 88 का बर्थ है। पहले तो बेटा अपने टेलीविजन की, टीवी की आवाज बंद करिए। बंद कर दीजिए जी। हाँ, ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सदा सहाय। आपने तो बेटा प्रसन्न कर दिया। बहुत ही सुंदर मंत्र बोला है आपने। मेरे भी है गुरु जी। बेटा, मुझे बेटे का नाम बताओ। अंकित भाटिया। कितने वर्ष का है बेटा? ये 1986 का है। 1 से लेके 36 के बीच में कोई भी बेटा एक नंबर बोलो। 7। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से मेरे परम गुरुदेव का शुक्राना बोलिए बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा फोन पर बने रहिए।
जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ जी गुरुजी। बेटा गुरु जी का आदेश आ गया है बेटा, अति शीघ्र बच्चे का विवाह बड़े धूमधाम से होगा और अति शीघ्र मकान भी बन जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना। चिंता नहीं करना बेटा, आज आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है बेटा। गुरुजी मेरा कोई काम नहीं बनता, जो भी काम करती हूँ उसमें अड़चन आती है, कोई काम नहीं बनता। बहुत ही बेटा धार्मिक हो, बड़े आध्यात्मिक हो और बेटा गुरुओं की सेवा भी करती हो, लेकिन जीवन में कभी यश नहीं मिला बेटा आपको, जो यश मिलना चाहिए। जी गुरुजी, सही। किसी का बुरा नहीं सोचती हो, किसी के लिए कभी बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी बेटा वो सम्मान नहीं मिलता। मेरा ही बुरा होता है गुरुजी। हाँ सही बोल रहे। आपके बेटा बच्चे का विवाह बड़े धूमधाम से होगा, यही आपकी इच्छा और चाहते हो अपना अच्छा सा मकान बन जाए, यही चाहते हो ना बेटा? हाँ जी गुरुजी, हाँ जी। 2 बेटे हैं बस, वो अक्षय तो आपके पास आया था, उसका भी और इसका भी, दोनों का हो जाएगा। कोई बात नहीं मेरी बहन, सब काम बनेंगे। अब एक बात का ध्यान रखना, एक तो रोजाना आप मंदिर जाया करो, एक नया तांबे का लोटा लेकर आओ, उस लोटे में रोज 1 चम्मच शहद डालना है और उसको जल से भर के शहद घोलकर रोजाना बेटा आप 3 बार शुक्राना बोलकर मंदिर में जाके वो जल शहद वाला आपने शिवलिंग पे चढ़ाना है बेटा। जी जी। रोजाना एक घर में बेसन की रोटी बनानी है, उस बेसन की रोटी पर बेटा 1 टुकड़ा गुड़ का रखकर 1 चम्मच चने की दाल रखकर बेटा आपने गाय माता को रोज खिलाना है। अच्छा गुरुजी। हरी मूंग की दाल होती है ना बेटा, हरी मूंग की दाल, हाँ जी गुरुजी। 1 कटोरी बेटा रात को पानी में भिगो दिया करो, दोनों बच्चों का हाथ लगवाकर सुबह बेटा कबूतरों को, पक्षियों को डाल दिया करो। गुरुजी बच्चे मेरे पास नहीं रहते। कोई बात नहीं, बच्चों का नाम लेकर बेटा, बच्चों का ध्यान कर कर, बच्चों के लिए प्रार्थना करके रोज अपना जाओ सुबह और उसको कबूतरों को डाल दो। घर की छत को बिल्कुल बेटा साफ कर देना, आपके सारे भय, सारे संकट, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, ऐसी कृपा हो जाएगी। और एक बेटा आपको मैं छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, 5 मिनट के लिए उस मंत्र का आपको रोज पाठ करना है। रोजाना सुबह अपने घर के पूजा के स्थान पे सरसों के तेल का एक छोटा सा दीपक जला के आपको हाथ जोड़कर एक मंत्र का पाठ करना है। ओम भय हरणम च भैरव। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम भय हरणम च भैरव। इस मंत्र का पाठ करना बेटा, 5 मिनट के लिए पाठ करना और देखना इस मंत्र का कमाल कि कैसे आपके संकट, कैसे आपके दुख दूर हो जाएंगे। मंगलवार के मंगलवार थोड़ा सा बेटा, थोड़े से घर में गुड़ वाले मीठे चावल बनाया करो। अच्छा। यानी चावल में गुड़ डालकर थोड़े से आपको चावल बनाने हैं बेटा, उसके 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा मंदिर में जाके हनुमान जी को अर्पण कर देना, दूसरा हिस्सा ठंडा करके गाय को खिला देना, तीसरा हिस्सा आप खुद बेटा प्रसाद अपने घर में सबको खिला देना। ये उपाय करना, जाओ बेटा आपके काम अब सभी सिद्ध हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा सुखी रहिए। आप सभी भक्तों की जय हो। प्रिय दर्शकों, पति पत्नी में यदि आपस में तनाव रहता है, आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं, पत्नी बहुत ही उग्र है, पति भी बहुत उग्र है, आए दिन सुबह उठते ही दोनों में टकराव होता है और दोनों एक दूसरे से कन्नी काटते हैं कि ना ही बोले तो अच्छा है। हर महीने में 15-20 दिन तो वैसे ही निकल जाते हैं बिना बात किए, और फिर जब 15-20 दिन बाद कुछ 2-4 दिन बात होती है, फिर कोई ऐसी बात हो जाती है, फिर दोनों के मुखमंडल पर क्रोध और आक्रोश आ जाता है। जिस बेड पर सोते हो लाल रंग की बेडशीट यूज करना शुरू कर दीजिए। बेडरूम के उत्तर की दीवार पर दूधिया रंग का बल्ब लगा दीजिए और जो 24 घंटे जलता रहे। एक तांबे के छोटे से कटोरे में थोड़ी सी शहद भरकर मंगलवार को बेड के नीचे रख दीजिए और वो रखा रहे। जब सफाई करनी हो सफाई कर लो, फिर उसको वहीं रख दो। ये प्रयोग करिएगा, बहुत ही दिव्य प्रयोग है। जिन पति पत्नी में आपस में तनाव रहता है, कलेश रहता है, अशांति रहती है,
ऐसे पति पत्नियों को, ऐसे दंपतियों को अर्धनारीश्वर भगवान की हमेशा ही पूजा करनी चाहिए। मंत्र है ओम अर्धनारीश्वराय नमः। एक बार फिर से सुनिए, ओम अर्धनारीश्वराय नमः। इस मंत्र का पाठ करिए, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी, कड़वाहट समाप्त हो जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ा देते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ देते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। विश्वनाथ बोल रहा हूँ गुरुजी, पूना से। पूना से। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? 41 ईयर्स का हूँ गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। माँ का नाम प्रतिभा मठपति। बड़े प्रेम से बेटा मेरे परम गुरुदेव का शुक्राना बोलिए बेटा। गुरुदेव का शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी गुरुजी। जीवन में बेटा कुछ निर्धारित नहीं कर पा रहे हो बेटा, दोहरी मानसिकता के शिकार हो, अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर। पढ़े लिखे हो लेकिन अभी तक बेटा कोई जीवन में सफलता और स्थिरता नहीं है बेटा। नौकरी करोगे तो वहां भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। व्यापार करना चाहोगे तो वहां भी कुछ ना कुछ असमंजस जैसी स्थिति बनी रहेगी। अभी बेटा क्या ऐसा कुछ सोच रहे हो कि भविष्य में क्या करूं क्या ना करूं? हाँ गुरुदेव, अभी नौकरी नहीं है 2 महीने से, और फिर मतलब नौकरी ढूंढ रहा हूँ तो जल्दी हो नहीं रहा है, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है इंटरव्यू। मन में ऐसा आता है कि बेटा अपना व्यापार करूं? हाँ वो भी आ रहा है, तो दोनों चल रहा है, बट क्या करूँ वो भी समझ में नहीं आता। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको व्यापार करना है तो आपके मन में क्या आता है, क्या करना चाहोगे? अभी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में कुछ बिजनेस करना चाह रहा था। मार्केटिंग का, कमीशन का, खाने पीने से संबंधित किसी भी चीज की मार्केटिंग कर लीजिए। हेल्थ से संबंधित किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में आ जाइए, आपको इन्हीं क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। और एक बात और बोल दूं बेटा, भविष्य जो ये बता रहा है आपका, आप अब नौकरी में बेटा कभी भी स्थिर नहीं हो पाओगे, डामाडोल जीवन रहेगा, कोई कार्य आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा। जहां भी नौकरी करोगे आपके भाग्य का फल आपका मालिक ही खाएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपकी जरूरतें भी ज्यादा पूरी नहीं हो पाएंगी बेटा। तो अपने व्यापार के बारे में सोचिए, अभी से तैयारी कर लीजिए, तो इस वर्ष अक्टूबर तक आप अपने व्यापार में स्थिर हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे, और एक नया मार्ग आपका अवश्य बन जाएगा। थोड़ा सा बेटा आपका सूर्य पीड़ित है, राहु और केतु के प्रभाव से पीड़ित हो, जिसके कारण बेटा आपका भाग्य, आपका राजयोग, आपका जीवन बहुत बुरी तरह से बेटा प्रभावित है और कोई फैसला नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, आने वाले बुधवार को 4 सूखे नारियल लेने हैं, बजने वाले। सिर से 7 बार वार कर बहते पानी में प्रवाह करना। ऐसा कोई भी मोबाइल नंबर यूज मत करना जिसमें 444 या 88 आता हो। अगर 44 या 88 वाला मोबाइल या गाड़ी या वाहन को यूज करोगे तो हमेशा ही जीवन में बाधाओं से परिपूर्ण रहोगे, कोई काम आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा। और जौ लेना बाजार से बेटा, बाजार से जौ मिल जाते हैं, किसी राशन की दुकान से, किराना स्टोर से,
जौ रोजाना बेटा सुबह कबूतरों को, पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। अपने घर में एक रोटी बेटा सुबह घर में रोज बनानी है, थोड़ा सरसों का तेल लगा के। आधी रोटी बेटा गाय को दीजिए, आधी टुकड़े टुकड़े करके, बारीक बारीक टुकड़े करके कौवों को, पक्षियों को डाल दीजिए। बेड पर बैठकर कभी भी खाना ना खाना, नहीं तो कभी भी कोई फैसला नहीं ले पाओगे। रात को दूध और दही का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, बुद्धि नहीं तो हमेशा भ्रमित रहेगी, दरिद्रता कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। इन बातों का बेटा ध्यान रखिएगा। और कहीं से एक गजेंद्र मणि रत्न प्राप्त कर लीजिएगा, उसको लाल रंग के धागे में आपको बेटा अपने गले में धारण करना। ये उपाय करें। और एक बड़ा ही सुंदर मंत्र दे रहा हूं, मात्र 5 बार इस मंत्र का पाठ करना है। हाथ जोड़कर, थोड़े फूल हाथ में रखकर सुबह नहा धोकर अपने पूजा के स्थान पे बैठ जाइए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं शिवदूती आदि शक्ति स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं शिवदूती आदि शक्ति स्वाहा। इस मंत्र का पाठ करके मां पार्वती माता को, जगदम्बे माता को ये पुष्प अर्पण कर दीजिए। ये उपाय बेटा करिएगा। जाओ, आशीर्वाद है। कुछ ही दिनों में नए रास्ते बनेंगे। काम का प्रयास करिए बेटा, काम आपका अवश्य बनेगा। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? ठीक, हाँ गुरुदेव सुन पा। बड़े प्रेम से 3 बार मेरे परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। हाँ गुरुदेव, ये सिर्फ एक पूछना था, फूल कोई भी चल जाएगा? मतलब कोई भी फूल ले लीजिए बेटा, बस हाथ में पुष्प या फूल ना मिले तो थोड़े से चावल भी हाथ में रख सकते हो बेटा, कच्चे चावल। बोलो बड़े प्रेम से गुरुदेव का शुक्राना। गुरुदेव का शुक्राना। सदा कल्याण। प्रिय दर्शकों, जिस घर में रोजाना गाय, कौवा, कुत्तों के लिए रोटी निकलती है, उस घर में कभी भी कोई संकट नहीं आता। उस घर के व्यापार, रोजगार, नौकरी में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। याद रखना, हमारा फर्ज बनता है, हम मानव के रूप में इस जन्म लिया है, तो प्रकृति का, बेजवान जानवरों का, गरीबों का, अपने से कमजोर व्यक्तियों का हमेशा साथ दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। गुरुदेव इन चीजों से बड़ी नफरत करते हैं कि जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों की समृद्धि को देखकर अपने आप को कोसते हैं या दूसरों को कोसते हैं। पीठ पीछे किसी की बुराई करना, यह सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति धर्म की आलोचना करता है, गुरुओं का अपमान करता है, जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, किसी के लिए अपशब्द बोलता है, इससे उसी का ही भाग्य नाश होता है। आप जब अपने हाथ से अंगारा किसी दूसरे पर फेंकोगे तो सबसे पहले आपका ही हाथ जल जाएगा। इसलिए आप किसी पर कभी अंगारा ना फेंकें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ सुन पा रहे हो जी। बेटा मुझे अपना नाम बताओ जल्दी से। विनय कृष्ण रॉय। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। कितने वर्ष के हो गए हो? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, सिलीगुड़ी। हाँ बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो? कहाँ पर? बेटा आपका टीवी चल रहा है और आपकी फोन अब कट जाएगा बेटा। अपने कम से कम 60 साल। हाँ, आप पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए बेटा। सुन पा रहे हो बेटा मुझे? हाँ बोलिए। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। अपनी माँ का नाम बंद बताओ। कर दिया। अपनी माँ का नाम बताओ। नाम बताया, विनय कृष्ण रॉय। आपकी माँ का नाम क्या है बेटा? बनोमाला रॉय। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? हरिओम। बेटा सुन पा रहे हो आप? हेलो। मुझे बेटा आप सुन पा रहे हैं? लगता है बेटा आपकी आवाज मुझ पर नहीं आ रही है, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। अगर मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो तो आप अब टीवी खोलकर अपनी समस्या का समाधान ले सकते हो। आपकी सबसे बड़ी समस्या है घर में एक भय का, तनाव का वातावरण है। आस पड़ोस में आपके दुश्मन रहते हैं, उनसे बड़े परेशान रहते हो। वो आपको आए दिन तंग करते हैं, जादू टोना भी करते हैं, किसी न किसी कारण आपको परेशान करते हैं और कोई ना कोई बिना कारण को ढूंढते रहते हैं कि कैसे आपको दुखी और परेशान किया जाए। आप एक सीनियर सिटीजन व्यक्ति हो, लेकिन आप अपने जीवन में, अपने घर में काफी चिंता में जीवन जी रहे हो। चिंता मत करना। एक सरसों के तेल का दीपक संध्या काल में रोज जलाना है। 7 काली उड़द के दाने अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर मुट्ठी बंद कर आपको 5 मिनट के लिए पाठ करना है। ओम काल भैरवाय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का पाठ करके वो काली उड़द का नाम, काली उड़द हाथ में लेके शत्रु का नाम बोल के, पड़ोसी का नाम बोल के दिए में अवश्य डाल देना। शांत रहेगा, आपकी तरफ ध्यान नहीं करेगा। दूसरा, रात्रि के समय अगर कोई काला कुत्ता मिल जाए, उस काले कुत्ते को थोड़ा सा दूध रोज पिला दिया करो। ये उपाय आपको करना है। 2 तांबे के छल्ले लेने हैं आपको। दोनों हाथ की अनामिका उंगली में, यानी छोटी के साथ वाली उंगली में आपको तांबे का छल्ला सीधे और उल्टे दोनों हाथों में मंगलवार को धारण करना है। और मंगलवार को सुबह नहा धोकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करो। जाओ, आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा और शत्रु, पड़ोसी कभी भी तंग नहीं करेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं गुरु जी के चरणों में। हरिओम। हरिओम गुरु जी। स्वागत है बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं अम्बाला से बात कर रही हूँ। बेटा शुभ नाम बताइए अपना। नेहा। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 39। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। सरोज देवी। बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोलिए। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप बेटा? जी गुरु जी। जीवन में खुश नहीं रहती हो बेटा आप? ये बताओ। नहीं गुरुजी, बहुत घर में परेशान है। कला कलेश रहता है बहुत ज्यादा बेटा। पति का नाम क्या है आपके? अमन। कितने वर्ष के हैं आपके पति बेटा? 42 ईयर के हैं गुरु जी। क्या वो कुछ गाली गलौज भी करते हैं, गुस्सा करते हैं, नशा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं? नशा करते हैं गुरु जी, बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत गालियां देते हैं। लाइफ उथल पुथल हो गई है। और अभी बिल्कुल बेटा कोई अपनी कमाई में बरकत नहीं है। जो पैसा कमाते हैं सब उड़ा देते हैं। जी गुरु जी, बिल्कुल भी बरकत नहीं है गुरु जी। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। अभी अपना ही कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो बेटा? जी गुरु जी, सब्जी का काम है, सब्जी की दुकान है। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताओ बेटा, जी गुरु जी। कुछ सिर में दर्द रहता है आपको? जी गुरुजी, सर में दर्द रहता है, सर भारी भारी रहता है और चक्कर आते हैं। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी गुरुजी। ये बेटा पिछले 4 से 5 वर्षों से बेटा ज्यादा बेटा गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जी गुरुजी। ना किसी की मानते हैं, ना किसी की सुनते हैं, बच्चों पर भी हाथ उठाते हैं। जी गुरुजी, और ड्रिंक भी बहुत करते हैं। बहुत शराब पीते हैं, दिन में भी शराब पीते होंगे बेटा ये। जी गुरुजी, दिन में भी पीते हैं। चिंता ना करना बेटा। सबसे पहले बेटा घर में शराब पीते हैं, घर में शराब की बोतल तो रखते होंगे जब बोतल खाली हो जाती होगी। जी गुरुजी रखते हैं। आपको बेटा क्या करना है, खाली बोतल लेनी है, उस खाली बोतल में आपको मिट्टी भरनी है। जी गुरुजी। मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। जी गुरुजी। उस बोतल को बेटा मिट्टी में मिट्टी भरकर उसका ढक्कन बंद कर देना, काले कपड़े में उसको लपेट कर उसको बुधवार को बेटा आपको किसी जगह दोपहर को जाके 12 से 2 बजे के बीच में उसको कहीं मिट्टी में जाके दबा देना बोतल को। ठीक है गुरुजी। इसके अलावा बेटा एक आपको बड़ा छोटा सा मंत्र दे रहा हूं। जी। ये मंत्र है ओम प्रीम पीतांबराय नमः। एक बार बोलिए बेटा, मैंने क्या बोला है? ओम प्रीम पीतांबराय नमः। हाँ, एक बार फिर से सुनना, बड़े ध्यान से बोलिएगा। ओम प्रीम पीतांबराय नमः। इस मंत्र का हाँ बोलिए। ओम प्रीम पीतांबराय नमः। हाँ, इस मंत्र का बेटा आपको रोजाना संध्या काल में पाठ करना है। सूर्यास्त के बाद जैसे सूर्यास्त होता है, एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है, हल्दी का माथे पर तिलक लगाना है और साथ में गुड़ रखकर, एक टुकड़ा गुड़ का रखकर दीपक के सामने कटोरी में आपको 5 मिनट के लिए इस मंत्र का पाठ करना है और माँ जगदम्बे को, पीतांबरा देवी को पीले पुष्प चढ़ाने हैं। और वो जो गुड़ होगा बेटा, आधा गुड़ तो आप खा लेना उसमें टुकड़ा तोड़कर, आधा अपने पति को बेटा खिला देना, चीनी चाय में डाल के या किसी भी चीज में डाल के, या वैसे भी खिला सकते हो, डायरेक्ट भी खिला सकते हो। ये प्रयोग आप करिएगा बेटा। और रोजाना एक बेटा आपको रोटी बनानी है आटे में थोड़ा गुड़ मिलाकर। आधी रोटी गाय को देनी है, आधी तोड़कर कौवों को डालनी है। आने वाले बेटा बुधवार को 1 मीटर नीला कपड़ा लेना है, उसमें 1 सूखा नारियल, 400 ग्राम जौ, 400 ग्राम कच्चा कोयला, 1 देखने वाला चौरस शीशा, जी गुरुजी। ये सभी सामग्रियां उसमें बांधकर मंगलवार की रात को इसकी पोटली बनाकर जिस कमरे में आप और आपके पति सोते हैं उसके बेड के नीचे कहीं भी उसको छुपा के रख देना और बुधवार को जाके उसको दोपहर के समय कहीं बहते पानी में उसको प्रवाह कर देना। ठीक है। घर के पश्चिम दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक आपको नित्य जलाना है। बस ये करिएगा, जाओ बेटा, जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। सब्जी के व्यापार में लाभ और बरकत होगी, कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बड़े प्रेम से परम गुरुदेव का 3 बार शुक्राना बोलो बेटा। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने और अपने बच्चों की संपूर्ण जीवन का विश्लेषण आप हमसे चाहते हैं तो आप बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नाम हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। मात्र 30 मिनट में ही आपको 72 पेज की, 72 पेज की पीडीएफ फाइल भाग्य दर्पण की आपके फ़ोन पर आपको प्राप्त हो जाएगी, जिसमें संपूर्ण जीवन का विश्लेषण, सभी ग्रहों की सटीक जानकारी, आपके जीवन के गुप्त रहस्य, आपके जीवन के सभी मुख्य बातें, जीवन में कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन से पूर्व जन्म के आपको ऋण और श्राप लगे, आपके पितरों की क्या पोजीशन है, आप पर कौन कौन से ऋण हैं, आपको किन किन ग्रहों पर पितृदोष लगा हुआ है, उसका निवारण क्या करना है, आपके घर में कौन सी वस्तु आपको रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको पीडीएफ फाइल में प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद कुछ समझ में नहीं आए तो डायरेक्ट आप हमें संपर्क करके आप उसके बारे में कुछ चीज़ें समझ भी सकते हैं, कुछ और ज़्यादा बारीकी से भी आप उसको जान सकते हैं। भाग्य दर्पण पत्रिका हमारी लाखों लाखों व्यक्तियों ने प्राप्त करके अपने जीवन को बदल दिया है। दर्शकों, आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर, यदि आप गुरुजी के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, नित्य ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी के दर्शन होते हैं, समक्ष होते हैं गुरुजी मेरे, साक्षात होते हैं, उन्हीं की कृपा है। और उनके चरणों में यदि आप अर्जी लगाना चाहते हैं तो अपना नाम और 3 बार शुक्राना अवश्य लिखना, हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यह अर्जी आपकी अवश्य ही गुरुजी के चरणों में पहुंच जाएगी।
और दूसरा, सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, यदि गुरु जी की विशेष कृपा चाहते हो, कभी किसी द्वेष नहीं करना, कभी अन्न की बर्बादी मत करना, थाली में उतना ही भोजन लेना जितना खा सको, एक अन्न का एक अंश भी और पानी का एक बूंद भी आप व्यर्थ मत करना। ऐसे लोगों पर गुरु जी की कृपा कभी नहीं होती है। दर्शकों, आइए इस कार्यक्रम को थोड़ा समापन देते हैं। कल इसी समय आपकी सेवा में लाइव प्रोग्राम में फिर से आएंगे उस गुरु जी की बड़ी महामहिमा और कृपा लेकर। चलते चलते गुरु जी को प्रणाम करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बारंबार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। प्रभु दरबार में आए हैं, और जब प्रभु दरबार में प्रभु के साथ साथ डॉक्टर राजन कृष्णन जी भी मिल जाएं, तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। मैं बड़े समय से इनसे परिचित हूं और इनके बताए हुए जो भी मार्गदर्शन की बातें होती हैं उन पर मैं अमल करता हूं। मुझे ज्योतिष विद्या पे इसलिए विश्वास है कि ये गणित है, ये साइंस है, ये कैलकुलेशन है, ये यूं ही उड़ी उड़ी बात नहीं है। लेकिन ये विद्या प्राप्त किसे होती है? जो अध्यात्म में स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करता है, क्योंकि ये ईश्वरीय देन है। हमको ग्रहों पर विश्वास करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, सारे ईश्वर के गुणों को समझना पड़ता है, कौन सा ईश्वर कहां कृपा करता है ये समझना पड़ता है। तो मैं डॉक्टर राजन जी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे समय दिया, और जो जो चीजें आपने बताई हैं वो मेरे जीवन में बहुत लाभदायक होंगी, मुझे इसका विश्वास है। यदि आप गुरुजी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य फल, कर्म फल, पूर्व जन्म के दोष और अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, साथ ही उनका सटीक समाधान भी चाहते हैं, तो अभी तुरंत फोन करें। अपनी भाग्य दर्पण पत्रिका मात्र 1100 रुपए में प्राप्त करने के लिए तुरंत संपर्क करें और पत्रिका की PDF फाइल कुछ ही मिनट में प्राप्त करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9851101109, 9718689689। गुरुजी को फॉलो करने के लिए गुरुजी के YouTube चैनल प्रभु दरबार को अभी सब्सक्राइब करें।